नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में आज हम पाठ 12 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि जो मच्छर होते हैं वो हमारी कई तरह के रोग पैदा करते हैं। पिछली बार मलेरिया के बारे में बताया था कि जो तालाबों का पानी है, नदियों का, इनमें क्या है, जो जीव जंतु है उसमें ही नहाते हैं और उसी पानी का उपयोग गांव वाले कर लेते हैं। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। हरि मोहन व राधे ये दो ऐसे सदस्य बताए हैं कि गांव में जो कि अपनी भेड़ें और भैंस दोनों को पानी में नहलाते थे और उसी पानी का उपयोग गांव वाले करते थे। और तालाबों में जो मच्छर होते हैं वह काटने से मोहित की तबीयत खराब हो गई थी और उसको मलेरिया हो गया था। यानी ऐसे मलेरिया रोग के बारे में जानकारी दी गई थी पहले वीडियो में। और वह छोटे छोटे कीड़े जानवर स्कूल के तालाबों के पास में या कोई गड्ढों में अगर पास में हो जाए तो रोग ग्रसित हो जाते हैं। इन सब की जानकारी बताई गई थी। अब मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो इसमें बताएंगे कि मच्छर पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो मच्छरों पर हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट डालकर हम इसका उत्तर दे सकते हैं। यानी आसपास नलियों, जो नालियां हैं, गड्ढे हैं, टंकियां हैं, गमले हैं आदि को मतलब पानी इकट्ठा ना होने दे। यानी इन गड्ढों पर, टंकियों में पानी इकट्ठा नहीं होने दे, इनका पानी चेंज करते रहना चाहिए जिससे पानी में स्मेल नहीं आए। समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए और अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हर सप्ताह कूलर, टंकी, फ्रिज और बैरल के पानी को खाली करें। यानी अगर कूलर में पानी भरना है तो पुराने वाले पानी को निकाल देना चाहिए। और जो फ्रिज है, फ्रिज के पीछे जो डब्बा सा लगा होता है वो पानी का अगर भर जाता है तो उसको समय समय पर खाली कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, वो जो मच्छर होते हैं उसमें गिर जाते हैं और वो पानी सड़ जाता है। पानी के सड़ने से उसमें कई छोटे छोटे कीटाणु और लटें पैदा हो जाती है और फिर वो रोगों को ग्रसित कर देती है। उससे मच्छर आएंगे तो वो हमें काटेंगे तो मलेरिया हो जाएगी। इससे कई तरह के रोग पैदा हो जाएंगे। फिर बताया खुला पानी कहाँ कहाँ एकत्रित होता है। तो खुला पानी गड्ढों में, नालों में, नालियों में, तालाबों में, टंकियों में, गमलों में एकत्रित होता है। इस तरह से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या इस पानी पर मच्छर पनपते हैं? तो हम उत्तर दे सकते हैं हाँ, इस पानी पर मच्छर पनपते हैं। यानी जो गंदा पानी होगा गड्ढों में बहुत समय तक पड़ा रहेगा और बहुत सारे समय पड़े रहने से उसमें स्मेल, गंदी बदबू आने लग जाएगी और उसमें कई मच्छर भी गिरते रहेंगे। और उसमें गिरते फिर ज़्यादा संख्या में लार्वा मतलब छोड़ देंगे तो उसके मच्छर के बच्चे हो जाएंगे, इससे संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और उसी मच्छर के साइड से हम अगर गुजरते हैं या उधर कोई काम करते हैं तो वो मच्छर हमें काटेंगे तो हमें मलेरिया वगैरह रोग हो जाएंगे। फिर है किसी डॉक्टर, नर्स या अन्य स्वास्थ्य कर्मी से रोगों के बचाव वाले पोस्टर एकत्रित करें और कक्षा में इन पर चर्चा करिए कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। यानी आप इस तरह से एक पोस्टर तैयार करके कक्षा में ले जाकर और मतलब जन जागरण कर सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। गली मोहल्लों में ये पोस्टर लगाएंगे तो लोगों को इसमें चेतना बढ़ेगी, जागरूक होकर वो सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। इसलिए इस तरह के पोस्टर तैयार कर बच्चों को ये नॉलेज देना चाहिए। देखो किताब में भी आपको दिया गया था पिछले वीडियो के अंदर कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसमें हम बता सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए। दूसरा बता सकते हैं हमें अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो वो काफ़ी समय से पड़ा रहेगा तो उसमें बदबू आने लगेगी और उसमें मच्छर वगैरह पैदा हो जाएंगे। समय समय पर मच्छरों को मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए मच्छर निरोधक उत्पादकों तथा मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, क्योंकि मच्छरों के लिए आजकल क्रीम भी आती है कि उस क्रीम के लगाने से फिर मच्छर अपने शरीर पर नहीं बैठते हैं। खिड़कियों व दरवाज़ों पर जाली लगवानी चाहिए जिससे अंदर की तरफ मच्छर नहीं आए। दूषित जल तथा भोजन का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दूषित जल खाएंगे तो कई तरह के हमारे रोग भी हो सकते हैं। दूषित भोजन से जैसे अतिसार, ऐसे कई रोग हैं वो पैदा हो जाएंगे, इसलिए वो भी हमें नहीं करना चाहिए। अब किताब में देखो नीचे सारणी दी गई है कि पीलिया रोग कैसे होता है। तो पीलिया रोग के कारण क्या होंगे? दूषित जल तथा भोजन। दूषित जल कौन सा है? जो भी बताया गया था कि कैसे दूषित होता है, काफ़ी समय तक पड़ा हुआ, उसमें सड़ान हो जाती है, बदबू आने लगती है और कीड़े मकोड़े लट्टे पड़ जाती है, ये दूषित जल होता है। भोजन काफ़ी समय तक पड़ा रहता है, उसमें भी बदबू आने लग जाएगी, सेवाल से हो जाएंगे
और लार सी उठने लग जाएगी रोटी में, ये सब भोजन भी दूषित होता है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सफ़ेद रंग की दस्त होगी। दस्त क्या होती है? लैट्रिन। मूत्र पीला, मूत्र क्या होता है? यूरिन होता है, यानी पेशाब पीला रंग का आएगा। आँखों और नाखूनों का पीला रंग हो जाएगा। उल्टियाँ आएगी। ये सब कौन से निशानी है? पीलिया की। दूसरा है अतिसार। अतिसार किसको बोलते हैं? दस्त को बोलते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में लिक्विड ऐसे बाहर निकलना बॉडी से। तो दूसरा है, उसमें क्या होता है? दूषित जल पिएंगे, यानी खराब पानी। और भोजन, यानी जो भोजन बासी कुसी भोजन होगा वो सब खाने से ये रोग होता है। इसमें लक्षण क्या दिखाएंगे? दिन में 4-5 या ज़्यादा दस्त होना, पेट में मरोड़े आएंगे, पेट दुखेगा, जीभ और होंठ सूखेंगे, पेशाब कम आएंगे, क्योंकि पेशाब कम आएंगे तो पेट में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो मरोड़े आएंगे और पेट दुखने से, ये सब भी इसमें अतिसार में बताया। और ज़्यादा अतिसार लगने से, यानी ज़्यादा दस्त लगने से शरीर में कमजोरी भी आ जाएगी। कृमि रोग। कृमि रोग में क्या होगा? दूषित जल व भोजन करने से होता है और भूख कम लगती है, चेहरे पर पीलापन आता है, पेट में दर्द रहता है। ये सब इसमें कृमि रोग में बताया गया है। फिर है पोलियो रोग। पोलियो रोग के कारण क्या होते हैं? वो भी दूषित जल पीने से व भोजन करने से होता है। इसमें होता क्या है, यानी लक्षण क्या होते हैं इसमें? बुखार रहना, बुखार बहुत रहती है, सिर दर्द रहता है, जुकाम और उल्टियाँ आती है, हाथ पैर में अकड़न होती है, बाद में पैरों में लकवा होना, यानी बाद में पैरों में लकवा हो जाता है, एक साइड में मुड़ जाता है एकदम। तो ये सब इसमें लक्षण भी बताए गए हैं, कारण भी बताए गए हैं, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। फिर है दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अभी ऊपर इसमें सारणी में यही सब बताया था कि दूषित जल करने से, खाने पीने से और इनसे करने से क्या होता है। तो इसमें बता सकते हैं जो पीलिया रोग है, अतिसार है, कृमि रोग है, पोलियो आदि रोग दूषित जल और भोजन से होते हैं। दूसरा, आप कैसे पहचानोगे कि किसी को पीलिया हुआ है? तो पीलिया रोग के लक्षण ऊपर दिए गए हैं। सफ़ेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना, आँखों और नाखूनों का पीला होना और उल्टी आना, ये सब इसमें रोग बताए गए हैं। बुखार के साथ हाथ पैर में अकड़न किस रोग के होने का संकेत करते हैं? तो ऊपर संकेत दिए गए थे, उसके साथ बता सकते हैं हम कि बुखार के साथ हाथ पैर में अकड़न पोलियो रोग होने का संकेत करते हैं। तो इन सब उत्तर का आप आराम से इस सारणी को देकर दे सकते हैं। आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे क्या क्या तकलीफ़ है? तो हम बता सकते हैं कि हमारे आसपास जो बीमार व्यक्ति है उसे सफ़ेद रंग की दस्त है, पीला मूत्र है, उल्टी आना तथा आँखें और नाखून पीले होना इत्यादि तकलीफ़ है, यानी उसको देख के हम पहचान सकते हैं। दूसरा, उसके लक्षणों के आधार पर उसे कौन सा रोग हुआ होगा, उसके लक्षणों के आधार पर उसे पीलिया जो रोग होता है वही होगा, क्योंकि लक्षणों को देखकर ही हम पहचान सकते हैं। तीसरा है, बातचीत करके पता करिए कि डॉक्टर ने कौन सा रोग बताया। तो बातचीत करके पता चलता है कि डॉक्टर ने भी उसे पीलिया रोग ही बताया, क्योंकि हमें पहले लक्षणों का पता चल गया है। आगे बताया गया है कि दूषित पानी से अनेक रोग होते हैं। इन रोगों से बचने का एक ही उपाय है कि पीने का पानी स्वस्थ हो। घरों में पानी को छानकर उबालकर स्वच्छ करते हैं। आजकल घरों में फ़िल्टर लगाकर भी पानी को साफ़ करते हैं। यानी हमें स्वच्छ व तरोताज़ा ताज़ा पानी पीना चाहिए। हमें दूषित पानी, बहुत पुराना पानी नहीं पीना चाहिए। घड़ों मटकियों में जो अगर बहुत समय से पड़ा है पानी, उसका उपयोग हमें पीने के लिए नहीं करना चाहिए। और आजकल स्वच्छता के बारे में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई योजनाएं चलाई है। आज ये कोरोना वक्त में स्वच्छता ही सबको बताया गया है कि सब अपने घर पे स्वच्छता रखें। स्वच्छ वातावरण रहेगा तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगर वही वातावरण अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में कई तरह के रोग पैदा हो जाएंगे। और आज हमें घरों में जो छानकर पानी लेते हैं, उबाल कर स्वच्छ किया जाता है। और जो कई फ़िल्टर मशीन लगाई गई है, एक्वागार्ड वगैरह, तो ये सब इसी के लिए लगाई गई है जिससे पानी सही हो जाए, स्वच्छ हो जाए। फिर है, आप घर पर पानी साफ़ करने के लिए क्या क्या करते हैं? तो अपने घर में आप पानी को सही करने के लिए क्या क्या करते हैं? तो इसमें बता सकते हैं कि हम पानी को मतलब सही करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो उसमें बताया गया छान कर, उबाल कर, यानी ऐसे तरह की कोई मशीन फ़िल्टर से भी पानी को सही किया जा सकता है। इसमें ये भी पहले दिया गया है कि जो डेंगू है, मतलब डेंगू रोग कौन से मच्छर काटने से हो सकता है? तो डेंगू रोग एडिस मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है। फिर नीचे दिया गया है कि ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, यानी इस पूरे पाठ का सार दिया गया है
कि इन मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग, डेंगू होता है। यानी जो पाठ पूरा दिया गया है इन सब का सार एक इन पॉइंटों के द्वारा बताया गया है। हमें अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दूषित जल और भोजन के अनेक प्रकार के रोग होते हैं। यानी इस पाठ का जो एक एक बड़े बड़े कहानी रूप में पैराग्राफ दिए गए हैं, इन सब का एक एक लाइन में सार बताया गया है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं इस पाठ में क्या है कि ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपेंगे, इसलिए पानी को एक जगह एकत्रित नहीं होने देंगे। और जो डेंगू मच्छर है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और आसपास जो गंदा पानी इकट्ठा होगा तो कई मच्छर और भी पैदा होंगे और उनके जो लार्वा निकलेगा उनसे नए मच्छर और पैदा हो जाएंगे, मतलब संख्या ज़्यादा हो जाएगी। दूषित जल भोजन करने से अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। अब नीचे डेंगू रोग कौन से मच्छर होते हैं? मादा एनाफिलीज के कारण डेंगू रोग होता है। फिर है पानी को शुद्ध करने के लिए विधियाँ कौन सी है? उबाल कर, छान कर और मशीन से फिल्टर करके शुद्ध किया जाता है। दूषित जल से कौन कौन से रोग पैदा होते हैं? तो हम बता सकते दूषित जल से पीलिया, अतिसार, कृमि रोग होता है। गंदा पानी एक जगह इकट्ठा होगा तो मच्छर और लार्वा आएंगे जिससे मच्छर उत्पन्न होते हैं। हाँ, और इन मच्छरों से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां पैदा होती है। इसलिए गंदा पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और उसको समय समय पर खाली करना चाहिए, या फिर गंदा पानी पड़ा है तो उसे हमें सूखा देना चाहिए। अगर ज़मीन पे है तो उसमें मिट्टी डाल देनी चाहिए और घर में अगर है तो उस पानी को चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। जैसे फ्रिज का, कूलर का, जो भी है इन पानी को हमें बदलते रहना चाहिए। टंकियों का पानी भी काफ़ी समय तक अगर पड़ा रहे तो उसमें कई जैसे है छिपकली हुई या मच्छर हुए, ऐसे कई मच्छर मक्खियाँ ऐसे गिरती रहती है। तो क्या है, उसे ढक कर रखना चाहिए और काफ़ी समय हो जाए तो उसे भी हमें बदलते रहना चाहिए। नीचे मच्छर हटाओ मलेरिया भगाओ, यानी घर में हमें मच्छर नहीं पैदा होने देना चाहिए। उसके लिए हमें समय समय पर कीटनाशक दवाइयाँ भी डालनी चाहिए। और जो भी इसमें उपचार बताए गए हैं आगे की तरफ पाठ में, वो सब उपचारों के अनुसार घर को स्वस्थ व सुंदर रखना चाहिए। स्वच्छता रहेगी तो कोई भी मच्छर हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे और हमें हमेशा स्वस्थ रहेंगे।